वो अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं। वो केजरीवाल कह रहा है कि मैं ये धर्म युद्ध लड़ रहा हूं। वो केजरीवाल कह रहा है कि मैं ये हनुमान भक्त हूं। ऐसा कोई हनुमान भक्त देखा है जो गरीबों का राशन खा जाता हो, नर्सों के भोजन को खा जाता हो, लाशों पे राजनीति करता हो? दिल्ली में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, दलाली, बेईमानी सरकारी तंत्र के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, विधायकों के चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से संचालित हो रहा है, मैं नहीं समझता दिल्ली का 1 इंच भी पिछले 10 वर्षों में साफ सुथरा हुआ है। मैं समझता हूं कि इस सरकार के रहते ऐसे नेता, ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे लोगों के सत्ता में रहते हुए आप पोल्यूशन से मुक्त नहीं पा सकते, क्योंकि झूठ, बेईमानी, दलाली से किसी राज्य का भला नहीं हुआ। आप 1,000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ आज अरविंद केजरीवाल को दे दीजिए, तब भी वो लूट पाट बेईमानी के चादर ओढ़ करके पूरी दिल्ली को और नस्तो नाबूद कर देगा। कैलाश गहलोत जी, जिन्होंने इस्तीफा देकर के ये तय कर दिया है कि भ्रष्ट नीति, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नेता के साथ जितना जल्दी रिश्ता तोड़ दीजिए आप, उतना बेहतर आप अपने राज्य का, समाज का फ्यूचर देखते हैं। केजरीवाल और उनकी सरकार में आज भी अगर दम है तो सीट बराबर पैसेंजर ढोइए, क्योंकि सड़कों पर खड़ा मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का एक बूढ़ा व्यक्ति जो पैदल रिक्शा लेके खड़ा है, बैटरी रिक्शा लेके खड़ा है, ओला उबर लेके खड़ा है, उसके घर भी रोजी रोटी जानी चाहिए। ये डाका कैलाश गहलोत के मंत्री रहते आम आदमी पार्टी में पड़ रहा हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कैलाश गहलोत को अपने कुकर्मों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। एक तो ये आम आदमी पार्टी की एक भ्रष्ट, आपराधिक और अपने ईमानदार नागरिकों के प्रति एक घृणित पॉलिसी थी, जिसको कैलाश गहलोत जी सरकार में रहते हुए चला रहे थे। आप ये समझ लीजिए कि जिस डीटीसी को फ्री करके, ओवरलोड करके दिल्ली राज्य सरकार चलाती है, वो पैडल रिक्शा वाले की रोजी रोटी मार रही थी, ऑटो वाले की रोजी रोटी मार रही थी, टैक्सी वाले की रोजी रोटी मार रही थी। वो 70-80 साल का जो बूढ़ा पैडल रिक्शा पे बैठ के आपका इंतजार करता है कि उसके घर में, उसके बच्चों के लिए, उसके खुद के लिए 2 वक्त की रोटी मिलेगी, उस रोटी को भी दिल्ली सरकार अपनी भ्रष्ट नीतियों से लूट रही थी। अपने राज्य के ईमानदार बच्चों, ईमानदार बुजुर्गों, ईमानदार युवाओं की रोजी रोटी पर यदि राज्य सरकार डाका मार रही हो, तो ऐसी कुनीति का साथ दे रहे थे कैलाश गहलोत जी, जिन्होंने इस्तीफा देकर के ये तय कर दिया है कि भ्रष्ट नीति, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नेता के साथ जितना जल्दी रिश्ता तोड़ दीजिए आप, उतना बेहतर आप अपने राज्य का, समाज का फ्यूचर देखते हैं। जब कैलाश गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अपने कुकर्मों की, जो पार्टी में, आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन्होंने किया, जो अपने राज्य के ईमानदार बच्चों, नागरिकों, बूढ़े जवान के साथ किया, जिनकी रोजी रोटी मारी, आज उन दिल्ली वासियों से माफी भी मांग लेनी चाहिए कि उनके रहते, मिनिस्टर रहते, दिल्ली सरकार में रहते, उन्होंने अपने राज्य के गरीब ऑटो, टैक्सी, टेम्पो वालों की रोजी रोटी मारने वाली फ्री की पॉलिसी लेकर आए। यदि कैलाश गहलोत और आम आदमी पार्टी में दम था, ईमानदारी थी, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, संविधान के प्रति, तो वो इस नीति का खंडन करते, बसों में उतनी ही पैसेंजर ढोई जाती जितनी टैक्सी, टेम्पो के नियम कानून के साथ बांध दी जाती है कि आप इससे ज्यादा पैसेंजर नहीं ढो सकते। कल की बात है, 100 से ज्यादा पैसेंजर बस चलने से उसके साकर डैमेज होने की नौबत, बंद हो जा रही है, फिर भी पैसेंजर उसमें चढ़ते जा रहे हैं। आप सोचिए, ये किसकी रोजी रोटी पे डाका था? ये उस गरीब की रोजी रोटी पर डाका था जो ईमानदारी से रिक्शा चला करके मैं अपना पेट पालूंगा, पैदल रिक्शा चला के मैं अपना पेट पालूंगा, खून जला करके मैं अपना पेट पालूंगा, पर बेईमानी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। जीवन जीने वाले बच्चे को ये चोर दिल्ली के दल्ले और दल्लियां जो हर काम में रिश्वत लिया, कोई ऐसा काम नहीं मैडम जिसमें दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के विधायकों ने रिश्वत ना ली हो। वो आम आदमी पार्टी। आप सोचिए, जब कोरोना काल में भोजन दिया जा रहा था, दाल चावल, उसमें दलाली खाई, एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा। देश में आपने कहां देखा कि इतने बड़े नीच किस्म के दलाल आपको दिखे किसी राजनीतिक पार्टी में, किसी राजनेता में, किसी विधायक में, किसी सांसद में? जो कोरोना काल में राशन खा जाता है उन भूखे नंगों का, जो पागल बच्चे कुछ घूमते हैं सड़कों पर, जिनका ना घर है ना द्वार है, ठंड में भी सड़कों पर सोते हैं, उन बच्चों की रोटियां खा गया।
दूसरा, जहां पर आम आदमी पार्टी पानी नहीं दे पा रही थी, टैंकर से पानी जा रहा था, उस टैंकर में भी रिश्वत खाई। आप सोचिए, ऐसे दलाल देश की राजनीति में, दुनिया की राजनीति में कहां सुने आपने कि जहां राज्य सरकार की, दिल्ली सरकार की जरूरत थी लोगों को पानी पहुंचाने की टैंकर से, जहां पाइपलाइन नहीं थी या व्यवस्था नहीं थी, वहां पर पानी की दलाली खाई, टैंकरों में दलाली खाई। नर्सेस का भोजन, जब कोरोना थोड़ा और बढ़ा, हमारे बीच, आपके बीच दीवार की तरह खड़ी दिल्ली की नर्सेस को धरना प्रदर्शन करना पड़ा एक मुट्ठी चावल और दाल के लिए। वो अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं, वो केजरीवाल कह रहा है कि मैं ये धर्म युद्ध लड़ रहा हूं, वो केजरीवाल कह रहा है कि मैं ये हनुमान भक्त हूं। ऐसा कोई हनुमान भक्त देखा है जो गरीबों का राशन खा जाता हो, नर्सों के भोजन को खा जाता हो, लाशों पे राजनीति करता हो? 54 लोग दिल्ली के दंगों में मारे गए, आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी के सांसद, और ये केजरीवाल भी उसमें बराबर का हिस्सेदार था। किसी का नाम तक बताने की इसकी हिम्मत नहीं। जैसे कि अभी हमने फ्री डीटीसी बसेस की बात करी, तो लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी तो लगातार फ्री डीटीसी बसेस और चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, इन दोनों को अपना बहुत बड़ा योगदान बताते हैं। फ्री डीटीसी की बसेस राष्ट्र के ईमानदार बच्चों की रोजी रोटी पेट पर लात मारने का काम कर रही थी। केजरीवाल और उनकी सरकार में आज भी अगर दम है तो सीट बराबर पैसेंजर ढोइए, क्योंकि सड़कों पर खड़ा मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का एक बूढ़ा व्यक्ति जो पैडल रिक्शा लेके खड़ा है, बैटरी रिक्शा लेके खड़ा है, ओला उबर लेके खड़ा है, उसके घर भी रोजी रोटी जानी चाहिए। ऐसी राज्य कहां देखे? मैं बताता हूं आपको असली दिल्ली की हैसियत। पहली बार मैं आया तो लोगों ने कहा कि दिल्ली के ऑटो वाले ज्यादा किराया लेते हैं। मैंने सोचा कोई कारण तो होगा। मैंने देखा दिल्ली की बसेस ओवरलोड पैसेंजर ढोती हैं और टेम्पू वाले पर फाइन लगता है ओवरलोड पर करने पर। ये राष्ट्र की सबसे घृणित, अपमानित, बेईमान राज्य की नीति थी तो वो दिल्ली सरकार की थी, जो अरविंद केजरीवाल के आने के बाद और भी ज्यादा बेईमान हो गई, और भी ज्यादा भ्रष्ट हो गई, और भी ज्यादा नीचता को छूने लगी। ऐसी सरकार, ऐसे नेता, ऐसी पॉलिसी मैं समझता हूं किसी भी राज्य को नहीं अपनानी चाहिए, जो अपने ईमानदार मेहनत से रोजी रोटी कमाने वाले बच्चों की रोजी रोटी को डाका मारती हो। और ये राज्य सरकार प्रायोजित डाका हो, ये सरकार प्रायोजित डाका हो, ये आम आदमी पार्टी के विधायकों के द्वारा प्रायोजित डाका हो, ये डाका कैलाश गहलोत के मंत्री रहते आम आदमी पार्टी में पड़ रहा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कैलाश गहलोत को अपने कुकर्मों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, जो आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन्होंने किया अपने राज्य के साथ। साथ ही मेरा ये भी सवाल है आपसे कि कैलाश गहलोत जी ने अपने इस्तीफे पत्र में यमुना की सफाई पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये वादे किए गए थे लेकिन हमने पूरे नहीं किए। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले और इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, काफ़ी बड़ी टिप्पणी है जो आपने छोड़ दिया। कैलाश गहलोत ने ये तो कहा कि हमने वादे पूरे नहीं किए, हमने यमुना साफ नहीं की, हमने आम आदमी पार्टी में रहते हुए जो दिल्ली से वादा किया था वो पूरा नहीं किया। लेकिन वो भूल गए ये बताना कि यमुना की सफाई के नाम पर आया सारा पैसा लूट लिया गया, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए, पर यमुना साफ नहीं हुई। ये छोटी बात उन्होंने दबा दी। आम आदमी पार्टी ने हर वो फंड यूटिलाइज किया जो यमुना की सफाई के लिए आया। 1 रुपया बचा नहीं आम दिल्ली सरकार के पास, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। इसका मतलब यमुना की सफाई के नाम पर आम आदमी पार्टी ने लूटपाट की, डकैती डाली, बजट का दुरुपयोग किया। उसे कहां खर्च किया वो बताने की जरूरत है। यह भी एक तरीके की लूट भ्रष्टाचार है कि आप हजारों करोड़ रुपए खर्च करके 1000 लीटर पानी साफ न कर पाए, आधा किलोमीटर यमुना साफ न कर पाए। ऐसी नियति, जब ये सब क्यों हो रहा है? दिल्ली में गंदा पानी आता है, जबरदस्त कंप्लेन करिए, अगले दिन साफ पानी आएगा। इसका मतलब दिल्ली सरकार के नेताओं, दिल्ली सरकार के विधायकों, आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, नैतिक मूल्य इतना गिर चुके हैं कि वो ना तो कर्मचारियों पर दबाव लगा सकती है, ना कर्मचारियों को डांटने की हैसियत रखती है। क्योंकि जब पूरा कैबिनेट मिनिस्टर ही भ्रष्टाचार, दलाली के आरोप में जेल में हो, तो वहां का मुख्यमंत्री जो आज बैठा है, आतिशी मार लेना। केजरीवाल ने क्या कहा कि ये विजय नायर के साथ साठगांठ आतिशी मार लेना कर रही थी, बातचीत आतिशी मार लेना कर रिपोर्ट कर रहा था विजय नायर आतिशी मार लेना को, सौरभ भारद्वाज को। इट मींस व्हाट? एवरीबॉडी इन द स्कैम, रिश्वत के कांड में, दलाली खाने में, सब अगर राजनेता बिजी हैं तो आप अधिकारियों पर
कर्मचारियों पर क्या दबाव बनाएंगे? वो कैसे साफ पानी करेंगे? क्यों मेहनत करेगा कोई? इसलिए दिल्ली में बज बजाते हुए पानी की सप्लाई हर घर में आ रही है और दिल्ली जल बोर्ड बदबूदार पानी सप्लाई करने के बाद भी अपने नागरिकों को नहीं बता रहा है कि आज पानी पीने के योग्य नहीं है, इसे नहीं पीना चाहिए, नहीं बता रहा है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी, इतना अनैतिक कृत्य दिल्ली के नागरिकों के साथ हर मोहल्ले, हर गली, हर विधानसभा में हो रहा है। ये हालात है मनीष सिसोदिया के विधानसभा की, जहां पानी टूटी से खोल के बोतल में भरो तो थोड़ी देर बाद उसमें बज बजाते हुए बुलबुले पूरी बोतल को घेर लेते हैं। ये हालत मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम, दूसरे नंबर के सबसे बड़े आम आदमी पार्टी के नेता के विधानसभा के, उसकी खुद की ऑफिस के सामने की स्थिति है। आप अंदाजा लगाइए बुराड़ी में क्या हो रहा होगा, खादर में क्या हो रहा होगा, बवाना में क्या हो रहा होगा, अन्य विधायकों की क्या हैसियत और स्थिति होगी। ये स्थिति दिल्ली वालों को बदलनी पड़ेगी, ऐसे नेताओं को बदलना पड़ेगा जो समाज के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करने की हिम्मत जुटाते हैं। उनके रहते जल बोर्ड कैसे बर्बाद हो गया? जल बोर्ड कैसे बर्बाद हो गया? जिस राज्य में यमुना जैसी इतनी बढ़िया नदी बीचों बीच बहती हो, वो राज्य पानी के लिए साफ तरस रहा हो, मैं समझता हूं ऐसे नीच नेताओं, राजनेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब करके आज मर जाने की जरूरत है। अब देखिए, कहने को तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन मुद्दे कई हैं। सबसे पहले हमने बात करी डीटीसी फ्री बसेस की, उसके बाद यमुना सफाई, और अब हम आएंगे सबसे बड़ा जो इस वक्त करंट टॉपिक चल रहा है, पोल्यूशन का। आप ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, और हर साल की तरह इस साल भी जो केंद्र सरकार है और दिल्ली सरकार है वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और कहने को तो 2 स्मोक टावर्स हैं दिल्ली में, लेकिन दोनों में से शायद कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो पोल्यूशन को लेकर क्या लगता है कि क्या कुछ काम कर सकते थे, और या आने वाले मतलब फ्यूचर में भी क्या दिल्ली का हाल यही रहने वाला है? दिल्ली में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, दलाली, बेईमानी सरकारी तंत्र के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, विधायकों के चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से संचालित हो रहा है, मैं नहीं समझता दिल्ली का 1 इंच भी पिछले 10 वर्षों में साफ सुथरा हुआ है। मैं समझता हूं कि इस सरकार के रहते ऐसे नेता, ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे लोगों के सत्ता में रहते हुए आप पोल्यूशन से मुक्त नहीं पा सकते, क्योंकि झूठ, बेईमानी, दलाली से किसी राज्य का भला नहीं हुआ। आप 1000 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ आज अरविंद केजरीवाल को दे दीजिए, तब भी वो लूट पाट बेईमानी के चादर ओढ़ करके पूरी दिल्ली को और नस्तो नाबूद कर देगा। जो पिछले 10 साल में आप सुधारने की कोशिश कर रहे थे, वो पीछे और 10 साल चली गई। अब 10 साल आप पानी के पाइपलाइनें खोदिए, फिर उसमें पाइप डालेंगे आप, पता चलेगा कि दिल्ली के भ्रष्ट एमपीज, एमएलए, चीफ मिनिस्टर की वजह से जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, जहां साफ पानी करने के केमिकल भी घटिया किस्म के हो, वहां कैसे जल बोर्ड पानी साफ दे देगा जनता को? तो इतने लेवल के घोटाले, इतने लेवल का करप्शन, इतनी बदबूदार स्थिति दिल्ली ने मैं नहीं समझता कभी देखी होगी इससे पहले। ऐसे नेताओं को सत्ता से, राज्य से बाहर फेंकना ही एकमात्र विकल्प बचता है जनता के पास। एक सवाल हम आने वाले चुनावों पर भी ले लेते हैं। दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, तो केजरीवाल जी ने कहा है कि हम पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है और हम ये चुनाव जीतेंगे, और 70 सीटों से केजरीवाल लड़ने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा, आपके पास दैवी शक्ति है, तभी तो राशन का घोटाला कोरोना में कर रहे थे, गरीबों के दाल रोटी को घोटाला कर रहे थे आप। जब गुरुद्वारे के लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों को भोजन खिला रहे थे, वहीं आपकी सरकार, आपके नेता, आपकी पार्टी, आपका पॉलिटिशियन रिश्वत खा रहा था। जब ये राज्य इतना संपूर्ण था कि आप फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस दे रहे थे, आपकी हैसियत नहीं थी अरविंद केजरीवाल कि नर्सों को दाल रोटी भी कोरोना काल में ढंग से दे सको, जिससे वो कोरोना से लड़ सके, पेशेंट के बीच सर्विस दे सके। आपने दिल्ली वालों को रेमडेसिविर नहीं दिया, दिल्ली का पुलिस वाला हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बेड तक नहीं पाया, सड़क पर दम तोड़ दिया। कई की बेटी, कई के बापों ने दम तोड़ दिया। लोगों ने गाड़ियों को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, एसी चैम्बर के बेड की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसी बदसूरत, ऐसी बदनीयत स्थिति किसी हनुमान भक्त की नहीं होती। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है। ये आपको तो सिंहासन दिया था दिल्ली वालों ने, अब कौन से भगवान को याद कर रहे हो? भगवान से जो आशीर्वाद मिलना था वो दिल्ली वालों ने उससे बड़ा आशीर्वाद दिया था। तुमने लूटपाट मचाई, तुमने दिल्ली वालों के जीवन में खून का
कारोबार करने की कोशिश की, परिवार नष्ट करने की कोशिश की। दिल्ली के दंगों में तुम दंगाइयों के साथ खड़े नजर आते हो, को घर घर दारू बांट करके एक एक परिवार की बहू बेटी बहन बेटियों को बर्बाद करने की पॉलिसी लेकर आते हो। जिस दिल्ली राज्य में 20,000 बेटियों का रेप, 35,000 किडनैपिंग हो गई हो बेटियों की, एक जुबान तक जिस मुख्यमंत्री की नहीं निकलती है, उसके साथ हनुमान जी खड़े होंगे। जिसके राज्य में हर समय 6 से 10 बेटियों का, उस मुख्यमंत्री के साथ हनुमान जी खड़े होंगे क्या? ऐसे दैत्यों को हनुमान जी की, मैं समझता हूं, किसी भी प्रकार की शब्द का इस्तेमाल करके केवल राजनीतिक पॉल्यूशन पैदा करने के अलावा अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखते रहिए खबर इंडिया।